हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज आम गैसीय स्टेट आउ आपनर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चैप्टर रु किछि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। फ्रेंड्स ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु आउ चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा पई। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 को जा। क्वेश्चन नंबर 1 आपन देला। देखो फ्रेंड्स आज आम ए क्लास रे केवल आपनकर जो थ्योरी रिलेटेड जेतिकी रहिला एमसीक्यू क्वेश्चन ताको डिस्कशन करिवे, किंतु आम नेक्स्ट वीडियो रे जोडा आपनर रहइबो पार्ट 2 रे आम न्यूमेरिकल रिलेटेड जेतिकी भी प्रॉब्लम रहइबो जोडा आपन गैसीय स्टेट हो मेटलर्जी रो रहू जेतिकी हमर प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन रहइबो सब आम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन कर दवा। सो चलन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहला। फर्स्ट क्वेश्चन आपन देला रियल गैसेस डू नॉट रिएक्ट एज एक्सपेक्टेड। सो रियल गैसटा कहा पर रिएक्ट करे ना। सो आम जानचु रियल गैस क्या कहे। सो रियल गैस आम जी कौन करे ना जी डू नॉट ओबे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आम जानचु आइडियल गैस ल। सो ताकू जो गैसटा माने नहीं ताकू आम कहवा रियल गैस बा आपण कहि परिबे जे कि आइडियल गैस रो कंडीशन को ओबे करे नहीं ताकू आम कहवा रियल गैस। जानि छंती आपण आम थ्योरी क्लास रे ऑलरेडी कंप्लीट कर सारचु। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो रियल गैसटा रिएक्टेड माने कहा पर रिएक्ट करे नहीं। सो आर करेक्ट आंसर हो आइडियल गैस। सो ऑप्शन नंबर ए हो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट जो आइडियल गैस क्या ना आइडियल गैस क्या कह आइडियल गैस हमर कह जाए क्या जी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रूल को माने आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करे। सो ताकू कह जाए हमार आइडियल गैस। सो नोबेल गैस तो आप जानते हैं नोबेल गैस जोड़ा अपन नोबेल गैस को कह जाए जोड़ा अपन ग्रुप 18 एलिमेंट को नोबेल गैस कह जाए। सो तार जदि आम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा NS2 NP6 सो आर आप नोबेल गैस रे किए रोचे हिलियम नियन रहा सब आप नोबेल गैस रही। सो नेक्स्ट जी आम इनट गैस भी सैया इनट गैस नोबेल गैस को आपणर इनट गैस कह जाए। नेक्स्ट देखिए आम नेक्स्ट आम रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपन देला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन द गैसियस मॉलिक्यूल इज। सो गैस मॉलिक्यूल आम जानिछु अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो आम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रू कौन जानिछु ना गैस मॉलिक्यूल कौन ना छोट छोट पार्टिकल्स ने कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। सो द डिटेल्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रो पोस्टुलेट रहिला। सो काइनेटिक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल और एब्सेंट। सो आम कहि परिबा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन से जो माने से जो कंटेनर रे धरे सपोज आम जो गैस मॉलिक्यूल थिबे तांको भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिला सेगुड़ा आपन कहि परंती जे नेग्लिजिबल और आपन कहि परंती जे एब्सेंट पूरा टोटली एब्सेंट। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा। सो नेक्स्ट देखिबा हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपन देला द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। सो ये आपन जनरल जिनस आपन जानिथिबे जे कहा जो मैटर केटा स्टेट जनरली आम जानचु मैटर कोटा ना गोटे सॉलिड स्टेट गोटे आपन रहा लिक्विड स्टेट गोटे आपन रहा गैस स्टेट आम जानिचु एटा। सो जदि आम एठी हमको पचारला डेफिनेट शेप नो डेफिनेट शेप माने तार किसी डेफिनेट शेप नथिबो किंतु डेफिनेट वॉल्यूम थिबो। सो डेफिनेट वॉल्यूम आप कार थिबो। सो आर करेक्ट आंसर ऑब्वियसली हो लिक्विड। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर लिक्विड हो करेक्ट आंसर। सो आम जब इनकेस ऑफ सॉलिड देखा तार कौन डेफिनेट शेप थी आ डेफिनेट कौन थी डेफिनेट शेप थी आउट कौन डेफिनेट परिमाण किसी थी। सो तार आदि गैस कथा देखिए गैस कौन नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। सो आर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी सॉलिड लिक्विड हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपन देला द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट at a constant temperature the volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure। so এটা 2 है जो inversely proportional to pressure is known as। so এটা कौन कहला ना सो कौ लॉ कहितला जे वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो जनरली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो फ्रेंड्स आपन गोटे रिक्वेस्ट जदि आपन एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो देखुचंती किंतु आपन थ्योरी क्लास रो वीडियो देखि नांती तो ऊपर आई बटन ने आपन को लिंक मिल जिवो प्लस आपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपन प्लेलिस्ट मिल जिवो कॉन्ट्रैक्ट टीचर रिक्वायरमेंट 2021 ना आपन को प्लेलिस्ट मिल जिवो सेथरो आपन जाई कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर डिटेल्स जोटा आपन आमे थ्योरी क्लास कंप्लीट करछु थ्योरी क्लास आपन देखि परिबे। सो आम जाचु जदि वॉल्यूमटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है सेटा कौ लॉ बॉयल्स लॉ ना। सो करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ इक्वेशन कौन सो बॉयल्स लॉ इक्वेशन है P1
P1 V1 इक्वल टू डिटेल्स आम नेक्स्ट वीडियो रे प्रॉब्लम करदे सब ये क्वेश्चन को नहीं यही सब इक्वेशन को नहीं प्रॉब्लम करदे। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आम जानूँ बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट आउ थे आप जानी रखु जे कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ रे टेम्परेचर कांस्टेंट। सो टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट देन द कौन हम ना वॉल्यूम ऑफ डेफिनाइट मास ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो आर करेक्ट आंसर हो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आमर ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी बॉयल्स लॉ हो राइट आंसर। सो चार्ल्स लॉ आम जानूँ चार्ल्स लॉ कौन ना चार्ल्स हो कौन ना प्रेशर से कांस्टेंट हो टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ रे आमर प्रेशर कांस्टेंट हो वॉल्यूम ऑफ डेफिनाइट मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो चार्ल्स लॉ रे वॉल्यूमटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो मन रहा। सो चार्ल्स लॉ रे इक्वेशन जब आम देखा कौन ना V1/T1 इक्वल टू V2/T2 आम जानूँ। सो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। सो नेक्स्ट देखिए आम नेक्स्ट आम कंबाइन गैस लॉ। सो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करदे जो गैस लॉटा आसो ताको आम कह कंबाइन गैस लॉ। सो कंबाइन गैस लॉ कौन P1V1/T1 इट इक्वल टू P2V2/T2। सो फ्रेंड्स ये फर्मूला गुड़ा आप मन रखिए कारण एगुड़ा आपको न्यूमेरिकल्स ए प्रॉब्लम ए फर्मूला रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पचार। सो देन आम जो देखा एवोगाड्रोस लॉ। सो एवोगाड्रोस लॉ कौन कहला ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आम जानिछु। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। एटा हला हमर कोन एवोगाड्रोस लॉ जानिचे आम सब थ्योरी क्लास रे आम डिटेल्स कंप्लीट करछु। सो नेक्स्ट आम देखिबा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपण पई जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। सो जो रेन वर्षा जो जलर जोटा आप वर्षा पड़े से देखिए आप पड़ला से गोटे स्पीयर टाइप नहीं जाए स्मॉल स्पीयर। सो से कौन पाई सब आपको ये क्वेश्चनटा रिपीट करे जिते आप देखिए केमिस्ट्री सरफेस टेंशन रो ये क्वेश्चनटा सब आपको पचारे स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर स्पेरिकल ड्यू टू। सो आर करेक्ट आंसर हो कौन आप सरफेस टेंशन ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी सरफेस टेंशन हो करेक्ट आंसर। सरफेस टेंशन आम जो देखा सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। सो जदि आम यूनिट एसआई यूनिट कथा देखा सरफेस टेंशन सो तार फोर्स यूनिट हूँ न्यूटन लेंथ रहा मीटन। सो आर करेक्ट आंसर हो जब आमको पचारा जाए सरफेस टेंशन एसआई यूनिट। सो आप जनरली कहींपर फोर्स पर जोड़ा आप फोर्स पर लेंथ बा आप कहींपर न्यूटन पर मीटर। सो आर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहला द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट देयर डेंसिटी। सो यहाँ कौ लॉ को डिपेंड करुच्ची। सो आप जानी जदि रेट सपोज आर सो आरटा जदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैला काहाको ना स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। सो डेंसिटी स्क्वायर रूट को जदि रेटटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैला बस सेटा हम कौ लॉ। सो आर करेक्ट आंसर हो यहाँ हूँ डिफ्यूजन आइला माने आप डायरेक्टली जानवे जो यहाँ हूँ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जानी है। सो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कौन कहला ना रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी बा आपण अदरवाइज कहींपर। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो आर करेक्ट आंसर हो कौन आमको ये पचार कौ लॉ। सो आर करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर बी हो हमारा राइट आंसर बा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑप्शन नंबर 2 हो हमारा राइट आंसर। एवोगाड्रोस लॉ आम जाने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आम जाने जोटा समस्त पार्शियल प्रेशर जो सपोज पीए हो कौन जितेटा मॉलिक्यूल नहीं समस्त पार्शियल प्रेशरटा मिसिकी हो गोटे पार्शियल प्रेशर टोटाल से डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। देन आम एवोगाड्रोस लॉ आम जाने वॉल्यूमटा नंबर ऑफ जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं ता वॉल्यूमटा जदि इक्वल वॉल्यूम नहीं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप जनरली यहाँ मन रखिए। नेक्स्ट आमको देला इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन नंबर 10 फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल। एबे आम रिसेंटली डिस्कसन कले ये जो रेन वाटरटा पड़े जो ड्रॉप वाटर आप जब गोटे ड्रॉप ऑफ वाटर तलू पकेबे देखिए जनरली आपंकर सी कौन ना गोटे स्पीयर टाइप सेप्रे रोटे फोटका टाइप छोट भाया गोल रही स्पेरिकल सो से कौन पाई आम जाने से हूँ सरफेस टेंशन पाई ऑप्शन बी हो हमारा राइट आंसर सरफेस टेंशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन जानते सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची हाइड्रोजन आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम जोटा आप फ्लोरीन हो कि आप नाइट्रोजन हो आ ऑक्सीजन हो आंक भितर जो बॉन्डटा फॉर्म हो ताकू कहे आम हाइड्रोजन बॉन्ड जानी। विस्कोसिटी होची कौन ना विस्कोसिटी आप जोटा लिक्विडटा फ्लो होबार जोटा ताकू अपोज करे जोटा आमको अपोज करे लिक्विडटा फ्लो होबार सेटा आम कह विस्कोसिटी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 11
द थियोरी which explain that gases consist of molecules which are in rapid option is known as सो कौ थियोरीटा एक्सप्लेन करथिला जे जो गैसटा आम डिटेल आम ए गोटे क्वेश्चन जो फास्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करथिले फर्स्ट ना सेकंड क्वेश्चन ने जे गैसेस कनसिस्ट ऑफ कौन ना स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल सेटा किए कहितला सो सेटा हमर कहितला कौन ना कहितला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कौन कहितला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रो जो पोस्टुलेट गुडा रही से कहितला कौन ना द थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द गैसेस कनसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स which are in constant rapid motion से जो मॉलिक्यूल्स सब आम जो गैस गोटे नेले जो कंटेनर रे से कौन ना तादर जो मॉलिक्यूल्स थे से सब कन्स्टांटली मोशन करते कन्स्टांट रैपिडली मोशन करते सब मूव करते सो सेटा कही आमर किए ना आमर कही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सो ऑप्शन नंबर डी है आमर राइट आंसर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप कहींपर सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपको देला ए गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल सो गैस आम जाने जिते आम थ्योरी क्लास रे पढ़ी से जिते गोटे गैस केते आइडियल बिहेवियर को डेविएट कर जदि आम कौन दबा ना हाई प्रेशर दबा सो आर से जो हाई प्रेशर देले बिकज इट्स मॉलिक्यूल आम हाई प्रेशर देले से कौन पे हो जाउची से डेविएट माने डेविएट करूची गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर सो हाई प्रेशर देले कहीं से गैस मॉलिक्यूलटा आइडियल बिहेवियर को डेविएट करूची सो कौन पे ना इट्स मॉलिक्यूल करेक्ट आंसर कौन हो इट्स मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इट्स मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन अनदर हो हमर राइट आंसर अट्रैक्ट वन अनदर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आमर रहा क्वेश्चन नंबर आप 13 क्वेश्चन नंबर 13 देला अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस अप्लाइड टुगेदर गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर सो को कंडीशन माने डिस्क्राइब करछि जे गैसटा आइडियल बिहेवियर को डेविएट करछि को कंडीशन ने सो आर आम जाने डिटेल से डिस्कसन करते जे जिते आम कौन दबा ना टेम्परेचर को आम कमे दबा आउ प्रेशर को बढ़े दबा सो आम जिते लो करदे टेम्परेचर आउ हाई करदे प्रेशर से कौन हम ना गैसटा डेविएट कर आइडियल बिहेवियर सो आर करेक्ट आंसर हो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट आम एबे डिस्कशन कले सो आर करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो हमर ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इनवर्स नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आमर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आसिया क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपन पई कहला बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस नियर टू दैट ऑफ आइडियल गैस सो रियल गैसटा केतेबेले आइडियल गैस बिहेवियर करिवो नियरली सेम बिहेवियर शो करिवो सो आर करेक्ट आंसर आम जानिजे सो आर करेक्ट आंसर कौन हो जदि आम कौन करवा ना जदि आम प्रेसरटा को कौन करदे प्रेसरटा को लो करदे हाई करदे टेम्परेचरटा को सो आर करेक्ट आंसर कौन हो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आम जानिछ सो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस सो आम डिटेल्स पढ़ी ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर थ्योरी क्लास रे पढ़ी जे आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कौन हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहले कौन सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आम जानिचे जे कौन ना ता से गोटे सर्टन टेम्परेचर सो ता ऊपर को गले आउ लिक्विफाई करिपारिया ना लिक्विफाई आम से गैसटा को लिक्विफाई करिपारिया ना सेटा हो से टेम्परेचर सेटा आम कहबा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आम सिंबलाइज करू जेड रे जेड आपन जानथिबे जेड रे सो जेड इक्वल टू आम जानिछे सो जेड इक्वल टू आमर कोन ना पीवी बाय आरटी जेड इक्वल टू पीवी बाय आरटी सो आइडियल गैस पे कौन हम ना आइडियल गैस पे सेटा हम कौन ना 1 हम सो आर करेक्ट आंसर हम कौन ना आइडियल गैस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो 1 सो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर सो जदि हमको पचार रियल गैस पे सो से तार हो नॉट इक्वल टू 1 संगे सेम हम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 17 सो क्वेश्चन नंबर 17 कहला इन द आइडियल गैस इक्वेशन द गैस कांस्टेंट आर हैज द डायमेंशन सो आम आर जोटा आप रहा गैस कांस्टेंट आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सो आम थ्योरी क्लास रे आपन मन थी जे आम आर रो समस्त वैल्यू डिटेल्स कर देखीदे आर रो सब वैल्यू जिते प्रकार यूनिट्स रे आर रो वैल्यू सब आम डिटेल्स देखी सो आमको पचार एटी देछु जो ऑप्शन सो ताधर आर रो करेक्ट वैल्यूटा कौन हम करेक्ट डायमेंशनटा कौन माने आर रो वैल्यू देनी खाली आपन जो यूनिट गुड़ा रहा सो मोल हो केल्विन हो से को यूनिटा सो आर रो जो गैस कांस्टेंट देखेब सो आर करेक्ट आंसर कौन हो सो आम जाचु ना आर रो वैल्यू केते आर सो आर रो वैल्यू आम जदि लिटर आटमोस्फियर देखा सो आर रो वैल्यू केते ना आर रो वैल्यू हो 0.0821 इंटू मोल सॉरी आगे आसो लिटर
इंटू लिटर इंटू आटमोस्फियर इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। सो आर करेक्ट आंसर कौन हम लिटर आटमोस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जदि यार ऑप्शन नंबर केते अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे भी ऑप्शन टा देगी। सो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर। सो आम जदि ये हमको ऑर्ग भी देगी। सो आम जानूँ ऑर्ग रे तार यूनिट अच्छी किंतु ऑर्ग रे ता वैल्यू कौन हो करेक्ट आंसर कौन हो ऑर्ग रे जदि आम आर रो वैल्यू के देखा सी है 8.31 इंटू 10⁻7 ऑर्ग इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एटा हो किंतु आमको ये केवल केल्विन इनवर्स देती मोल इनवर्सटा छाड़ी देती। सो आर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जा नेक्स्ट आपको कहला रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज सो आम एबे रिसेंटली पढ़ले जे रेट ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी आपन कहि पारंती नले आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपन कहि पारंती स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो दीटा भितर गोटे हम। सो आमको देजी कौन सो आमको ऑप्शन ने देजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी ऑप्शन ने देजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी तापर देजी आपन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास तापर आपन देजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो तापर देजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हेनी आप सो केवल केवल हम कौन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 कहला इन भान डर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस लॉज द कांस्टेंट बी इज ए मेजर ऑफ। सो आम जानले जो भान डर गैस इक्वेशन आम जानले तादे बीटा क्या रिप्रेजेंट करे सब बेले कन्स्टांटली ये क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट केवल बीटा आपको कंटिन्यूअसली सब एग्जाम पचारे। सो बीटा कौन सो बी हूँ आम जानूँ बी हूँ कौन ए है आमर प्रेशर करेक्शन टर्म बी हूँ वॉल्यूम करेक्शन टर्म। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो आर करेक्ट आंसर हो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल। सो आर करेक्ट आंसर हो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट जी नेक्स्ट आम देखा एक्सट्राक्शन ऑफ मेटल नेक्स्ट आम देखा। सो आमर फास्ट क्वेश्चन देला मिनेराल इज कॉल्ड एन ओर। सो आम ओर केतले कहवा। सो आम जाचु जो थ्रू को आम कौन इजिली इकोनोमिकाली और प्रॉफिटेबली आम जो एक्सट्राक्ट करा सो ताको से आम ओर कहवा। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो मेटल कैन बी एक्सट्राक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट। सो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर। सो नेक्स्ट हो नेक्स्ट आम कहला क्वेश्चन नंबर 2 आपको देला द हाईएस्ट क्वांटिटी प्रेजेंट इन अर्थ आटमोस्फियर। सो आटमोस्फियर रे आम जानचु विभिन्न प्रकार मिक्सचर ऑफ गैसेस अच्छा। सो सबुठ हाईएस्ट क्वांटिटी किए अच्छी। सो आर आम करेक्ट आंसर कौन हो। सो ऑक्सीजन अबाउट 21% अच्छी। सो नाइट्रोजन सबुठ अधिक अच्छी अबाउट 78%। सो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन गला नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 कहला आपको द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आ भितर जो आपको 4टा ऑप्शन देला आ भितर को स्टेटमेंटा करेक्ट। सो आकर जदि करेक्ट आंसर देखिए आम ऑप्शन ए देला बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम देन आमको देला मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ मैंगानीज देन आमको देला हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी देन आमको देला पायरेट इज एन ओर ऑफ फॉस्फोरस। सो आम जाचे जो आम थ्योरी क्लास रे कंप्लीट करथिले देखो आम जाचे जे कार ओर कोड। सो बॉक्साइड इज एन इंपोर्टेंट ओर ऑफ कार एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड आम जाचे। सो सहीटा हो आमर कौन करेक्ट किंतु आम देखूँ जोटा मैग्नेटाइट आपको देला सेटा कौन गोटे मैंगानीज ओर कि। सो मैग्नेटाइट आमर आयरन आम जाचे किंतु ये हेमाटाइट भी आम कौन मर्क्यूरी ओर हेमाटाइटा आमर कार ओर हेमाटाइटा हूँ आमर आयरन गोटे ओर आयरन। सो देन आमको देला जो आप रहा पायरेट बा आयरन पायरेट आमर कौन फॉस्फोरस ओर आयरन पायरेट आमर आयरन ओर। सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर जानीगला। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको से क्वेश्चन रिपीट कला देखो बॉक्साइड विभिन्न प्रकार टाइप रो क्वेश्चन आपको बुले अंके पचारि पार। नेक्स्ट आपको देला बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। सो बॉक्साइड एवं जानले बॉक्साइड कार ओर ना एल्यूमिनियम ओर। सो करेक्ट आंसर जो एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर के जो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा राइट आंसर एल्यूमिनियम ओर है बॉक्साइड। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम एक्सट्राक्ट है को एल्यूमिनियम एक्सट्राक्ट हो मतलब से बॉक्साइड ओर। नेक्स्ट जी
क्वेश्चन नंबर 5 आपन देला क्वेश्चन नंबर 5 देला कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सो कॉपर का हाथ एक्सट्रैक्ट है आम थ्योरी क्लास में पढ़ी थे सो कॉपर का हाथ एक्सट्रैक्ट है ता कॉपर पाइरेट रु एक्सट्रैक्ट है कॉपर पाइरेट सो आर करेक्ट आंसर कौन हो कॉपर पाइरेट ऑप्शन नंबर केते हो आमर करेक्ट आंसर सो आधार देखो ऑप्शन नंबर डी आपन देछि मालाचाइड किंतु मालाचाइड रु आमर कौन ना कॉपर एक्सट्रैक्ट है का ना कॉपर पाइरेट रु कॉपर पाइरेट सो ये आपको ऑप्शन को ऑप्शन आप करेक्ट हेनी सो कॉपर पाइरेट आप करेक्ट आंसर कॉपर पाइरेट जो आप CuFeS2 CuFeS2 हो राइट आंसर किंतु आपको कौन ऑप्शन में देनी सो कॉपर एक्सट्रैक्ट है कॉपर पाइरेट रु CuFeS2 नेक्स्ट जावा नेक्स्ट आम रहा मालाचाइड रहा फर्मुला आप जान रखु जे CuOH होल 2 इंटू CO3 सो यहाँ है जो आम मालाचाइड नेम सो किंतु मालाचाइड आप कॉपर एक्सट्रैक्शन है ना कॉपर एक्सट्रैक्ट है आप कौन ना कॉपर पाइराइट रु नेक्स्ट जावा नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 आपन देला ऑल ओर्स आर मिनरल्स व्हाइल ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स सो यहाँ आम काली डिस्कसन करते डिटेल्सली सो देखो पचारा ऑल ओर्स आर मिनरल किंतु सबू ओर होचंदी मिनरल किंतु सबू माने सबू मिनरल आर नॉट ओर सबू ओर होचंदी मिनरल किंतु सबू मिनरल ओर नुहंती एटा कौन पे ना आम पढ़ी थे सो कौन ना कारण हूँ ना सबू माने सबू मेटाल रु आम कौन सबू मिनरल रु आम मेटाल एक्सट्रैक्ट करूँ आर कारण हूँ सो ऑल मेटाल्स द मेटाल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम ऑल मिनरल सबू मिनरल रु आम मेटाल एक्सट्रैक्शन करूँ बा आपन कहीपर सबू मिनरल मेटाल एक्सट्रैक्शन कर भाग नियंती ना सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए जो राइट आंसर यहाँ इंपोर्टेंट रही नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 कहला आयरन ओर इज करेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड सो आम जानचे जिते जो आम एक्सट्रैक्शन करूँ डिफरेंट टाइप्स एक्सट्रैक्शन जिते विभिन्न प्रकार टाइप रोचे फास्ट आम जदि बड़ बड़ हेवी मेटाल थी आम कौन करवा फास्ट आम क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग करवा फास्ट छोट छोट पाउडर करवा देन आम ड्रेसिंग करवा देन आम कॉन्सेंट्रेटेड करवा सो ये टाइप प्रोसेस रोचे देन आम फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस गोटे रोचे सो रोस्टिंग रोचे सो यार कौन देला आमको ना आयरन ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड सो आयरन को आम जो एक्सट्रैक्शन करूँ से ओर कौन कॉन्सेंट्रेशन कौन करूँ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड कौन करूँ सो आर करेक्ट आंसर जो मैग्नेटिक ट्रिटमेंट सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी सो मैग्नेटिक गोटे रोलर थी सो मैग्नेटिक रोलर आमर कौन जोड़ा टिके मैग्नेटिक सब्सटेंस थी सेटा कौन सेटा आपनर गोटे जगार कंबाइन हो जोड़ा आपनर इम्प्योरिटी रही है अलग जगह रिलीज हो सो सहीटा प्रोसेस है मैग्नेटिक ट्रिटमेंट ऑप्शन नंबर डी है जो आम राइट आंसर मैग्नेटिक ट्रिटमेंट नेक्स्ट जा नेक्स्ट आप रोस्टिंग आप जानते रोस्टिंग एक्सेस सप्लाई ऑफ O2 एक्सेस अमाउंट एयर देकी ओर को हिटिंग कले से रोस्टिंग नेक्स्ट जा फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस भी आप जानते फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस आप पाउडर ओर जोटा कैल्साइड जोटा पाउडर ओर टाक आम पाइन ऑयल सहित किसी सोडियम कार्बोनेट देकी आम गोटे ये जोटा आप कंटेनर रहा तादेर आप फ्लोट करवा जोटा आप इम्प्योरिटी गुड़ा तले बसीजे आउ जोटा आप फ्लोट टाइप भाषे कौटा जोटा आप प्योर ओर से टाइप फ्लोट प्रोटेक्शन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 आपन देला क्वेश्चन नंबर 8 देला रोस्टिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ फॉलोइंग सो रोस्टिंग कौ क्षेत्र है सो आम जाने कैल्सिनेशन कौन ना कैल्सिनेशन हूँ हिटिंग ऑफ ओर इन absence of air absence of O2 सेटा कौ क्षेत्र है सो आम जानचु कार्बोनेट आउ आपनर ऑक्साइड ओर क्षेत्र है जोड़ा आप रहा कैल्सिनेशन देन आम रहा जोटा कौन ना रोस्टिंगटा आमर अकर है कौ ओर क्षेत्र ना रोस्टिंग आमर है सल्फाइड ओर क्षेत्र रोस्टिंगटा आमर है सो सेटा आमर रोस्टिंग कौन ना हिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी ऑप्शन सी सल्फाइड ओर जो आमर करेक्ट आंसर कार्बोनेट ओर आमर कैल्सिनेशन नेक्स्ट जा ऑक्साइड ओर भी आमर कैल्सिनेशन नेक्स्ट जा क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहला हिटिंग ऑफ पाइरेट्स इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर सो हिटिंग ओर को आम जो हिटिंग करिया पाइरेट को हिटिंग ऑफ आयरन पाइरेट जोटा इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ऑक्सीडेशन मीन्स कौन O2 ऐड हम O2 माने ऑक्सीजन ऐड हम सो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड सो आयरन पाइरेट रु आम जो सल्फर को बाहर करवा सेटा पचार आम हिटिंग करवा ऑक्सीडेशन O2 देकी आम हिटिंग करवा सेटा की प्रोसेस कहुए आम आयरन पाइरेट गोटे सल्फाइड ओर थी तादर सल्फर पाइबा सो ताकू कौन कह सो तार करेक्ट आंसर कौन हो
सो आर करेक्ट आंसर हो इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो कौन ना स्मेल्टिंग ऑप्शन सी है जो आम राइट आंसर स्मेल्टिंग प्रोसेस रे जो आप सल्फाइड ओर नहीं था सो सेटा सल्फाइड ओर को आम ऑक्सीडेशन करदे हिटिंग करके ऑक्सीडेशन करदे से सल्फर देदेव। सो आर करेक्ट आंसर हो स्मेल्टिंग। रोस्टिंग आप जानते कैल्सिनेशन भी जानते देन आप रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपन दिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फर्नासेस एमंग द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस द हाईएस्ट टेम्परेचर। सो आपको पचार डिफरेंट आम जो ओर को जो कनसेंट्रेटेड करूँ विभिन्न प्रकार ये जो आम इम्प्योरिटी रिमूव करने विभिन्न प्रकार फर्नास आम नहीं हिटिंग कर फर्नास सो विभिन्न प्रकार पात्र नहीं था सो सेठार कही कौ फर्नास हाईएस्ट टेम्परेचर सबुठ टेम्परेचरटा कौ फर्नास अधिक। सो आर करेक्ट आंसर जब आम देखा सबुठ टेम्परेचर अधिक आप डायरेक्टली लिखे इलेक्ट्रिक फर्नास। सो इलेक्ट्रिक जो जगह इलेक्ट्रिक फर्नास गोटा अच्छी से जगह सब टेम्परेचर हाई। नेक्स्ट जी नेक्स्ट आपन क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपन फ्लक्स इज एडेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन जो एक्सट्राक्शन हुए से को फ्लक्स हिसाब से किए यूज है। सो आम जानूँ फ्लक्स दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ एसिडिक फ्लक्स आ गोटे हूँ आप बेसिक फ्लक्स। सो ये आप आयरन जो एक्सट्राक्शन हुए सो आप बेसिक फ्लक्स आड हुए से कौन ना आप CaO FeO से रोचे कौन कैल्शियम ऑक्साइड हो आपटा कौन ना कैल्शियम ऑक्साइड आप कौन कहे लाइमस्टोन कहुए। सो लाइमस्टोन यूज है आप कौन बेसिक फ्लक्स आकार कौन ना एक्सट्राक्शन ऑफ आयरन रे। सो आर करेक्ट आंसर इज लाइमस्टोन। सो फ्लक्स कौन ना फ्लक्स इज ए सब्सटेंस व्हिच मस्ट बी एडेड टू दी ओर टू रिमूव इम्प्योरिटी को आम बाहर करने जहाँ को आड करूँ ताको आम कह फ्लक्स। सो जानते आप नेक्स्ट जा नेक्स्ट आमर देला सो आमर देला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपन देला रोस्टिंग इज डन। सो रोस्टिंगटा को फर्नास रे डन है आमको देला फास्ट ब्लास्ट फर्नास देला देन आमको देला ओपन हेटेड फर्नास देन आम इलेक्ट्रिक फर्नास तब नॉन। सो आम देखा रोस्टिंगटा आमर हो कौन ना रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हिटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एटा आम जानी। सो इट इज जनरली कैरिड आउट इन ए रिभरबैटरी ब्लास्ट फर्नास। सो आर करेक्ट आंसर जो कौन ना ब्लास्ट फर्नास रे रोस्टिंग कार्य कौन हुए ना ब्लास्ट फर्नास। नेक्स्ट जी नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देला aluminum thermic process is used for the extraction of metal whose oxides are। सो aluminum thermic process रे को माने कहार एक्सट्राक्शन को मेटाल एक्सट्राक्शन करा जाए। सो को मेटाल एक्सट्राक्शन आलुमिनियम थर्मिक प्रोसेसटा यूज है। सो जनरली आपन काली आम डिस्कसन करते देखो आलुमिनियम थर्मिक प्रोसेस रे आपनर कौन ना यूज है। सो जोटा कौन नॉट इजिली रिड्यूस्ड बाय कार्बन जोटा कि आपनर कोकटा आपन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कोकटा। सो कोक प्रेजेंट से जोटा रिड्यूस होए नहीं सेटा को आम आलुमिनियम थर्मिक प्रोसेस रे रिड्यूस करता। सो आर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। सो नॉट इजिली रिड्यूस्ड बाय कार्बन माने कोक जोड़ा। सो कोक प्रेजेंट से जो ओर गुड़ा इजिली रिडक्शन नहंती ताको आम रिडक्शन करूँ आलुमिनियम थर्मिक प्रोसेस रे जानिला। नेक्स्ट जी नेक्स्ट आपन क्वेश्चन नंबर 14 देला इन ब्लास्ट फर्नास आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। ब्लास्ट फर्नास रे आयरन ऑक्साइडटा रिड्यूस है कि कौन है। सो रिड्यूस्ड बाय माने कहा प्रेजेंस रे रिड्यूस है। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो ब्लास्ट फर्नास रे आयरन ऑक्साइडटा क्या सहित रिड्यूस है आपन देला कौन Fe आयरन ऑक्साइड जोटा आपन रहला आयरन ऑक्साइड FeO2O3 आयरन ऑक्साइड। सो आपको जब आम CO माने कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंस रे कौन करवा ना रिड्यूस करदे से कौन दुईटा Fe देदेव आपणर गोटे 3CO2 देदेव जानिला। सो सेटा कौन ना करेक्ट आंसर जो CO माने आपन कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंस से ब्लास्ट फर्नास रे रिड्यूस है कि आयरन ऑक्साइड। सो ऑप्शन बी है जो हमार राइट आंसर। नेक्स्ट जी नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 15 आपन देला क्वेश्चन नंबर 15 आपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबा भान आर्केल डोमिनेंट सिंथेसिस रो आपन भान आर्केल मेथड रो आपन को सबले क्वेश्चन पचारे। सो देखो भान आर्केल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मेटल इनटू ए। सो आम डिटेल्स खाली थ्योरी क्लास डिस्कसन करते भान आर्केल मेथड कौन है ना को मेटल को इन्वॉल्व करा जाए को माने मेटल को कन्वर्ट करा जाए। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो ना आम जानी जे इन केस ऑफ भान आर्केल मेथड सेटा को आम जिते आम हिटिंग करूँ गोटे भोलाटाइल अनस्टेबल फास्ट गोटे आम इम्प्योर मेटल फास्ट गोटा नहीं था। सो इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू भोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। फास्ट जो इम्प्योर सब्सटेंसटा को नहीं थिबा तो सी कौन कन्वर्ट हो हिटिंग करदे से गोटा अनस्टेबल भोलाटाइल सब्सटेंस गोटा फॉर्म कर
ताकू अगेन आम जब हिटिंग करवा सी कौन देदेव ना डिकम्पोज होगी अल्ट्रा प्योर मेटाल जोटा आप टाइटानियम हो कि जिंक हो। सो ये दुटा मेटाल जेनराली भान आर्केल सिंथेसिस प्रोड्यूस होती। सो टाइटानियम और जिंक मन रखिए टाइटानियम और जिंक जेनराली भान आर्केल सिंथेसिस प्रोड्यूस होती। सो आर करेक्ट आंसर हो कौन ना भोलाटाइल स्टेबल कंपाउंड गोटा फॉर्म है। जेनराली आम फास्ट हिटिंग कले पाइबा गोटा भोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड ताको एगेन आम अधिका टी हिटिंग करदे से देदेव भोलाटाइल प्योर कंपोनेंट जोटा आप प्योर कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड देदेव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है आम राइट आंसर। सो फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो